गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के भूगोल के लेक्चर में आपका स्वागत है। हम एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। एस्किमो जनजाति का अर्थ हमने पढ़ लिया था, शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाले। विशेषताएं पढ़ ली थी इनकी चारित्रिक और शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था। भोजन के बारे में पढ़ लिया था, वस्त्रों के बारे में पढ़ लिया था, निवास गृह अर्थात घर के बारे में हमने पढ़ लिया था, यंत्र और उपकरणों के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम बात करते हैं आखेट। किसकी? आखेट। आखेट इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। एस्किमो लोगों की आजीविका का मुख्य साधन आखेट है, अर्थात शिकार करना। अब ये आखेट है, ये विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न तरह से करते हैं। अब उसको हमें पढ़ना है। अब विभिन्न ऋतुओं में किस तरह से करते हैं ये आखेट के लिए, जैसे वहाँ शीतकाल लंबी है, ग्रीष्मकाल छोटी होती है, तो इसको हम 3 रूपों में पढ़ते हैं हम आखेट को। शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट इसका मतलब है अब शीतकाल में ये केवल सील मछली का आखेट करते हैं। सील मछली का आखेट किससे करते हैं? हार्पून से। किससे? हार्पून से। हार्पून के बारे में बताया था। हार्पून के बारे में बताया था। हार्पून क्या है? हार्पून सील मछली के शिकार के लिए उपयोग होने वाला 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है, हार्पून कहलाता है। तो ये हार्पून से करते हैं। अच्छा, इसमें भी ये मछली के शिकार में 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी विधि? एक विधि माउपाक, एक नाम और आ गया है माउपाक, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा, वेट, इंतजार करना। कैसे क्या करते हैं ये? शीतकाल में बर्फ ज्यादा जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, और बर्फ के नीचे जो मछलियां होती हैं, अब वो मछलियां क्या होती हैं, वो सांस लेने के लिए छिद्रों के पास आती हैं। छिद्रों के पास आती है, तो ये एस्किमो लोग क्या करते हैं, इन छिद्रों में कर रहे थे। माउपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि यहाँ शीतकाल में बर्फ जमी रहती है। अब यहाँ बर्फ जमी रहती है, नीचे नीचे मछलियां हैं, और ये क्या करते हैं, इस ऋतु में मछलियां श्वास लेने के लिए ऊपर आती है, छिद्रों के पास आती है। और ये एस्किमो लोग क्या करते हैं, अब उन छिद्रों में कोई छड़ीनुमा हड्डी लगा देते हैं। छड़ीनुमा हड्डी लगा देते हैं, तो इससे जब वो श्वास लेने के लिए मछली इधर आती है, तो ये छड़ी हिल जाती है। तो ये छड़ी उन छिद्रों में लगाकर ये उनको रखते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? प्रतीक्षा करते हैं और कब मछली यहाँ श्वास लेने के लिए आएगी, सील मछली, और उस समय तक वो प्रतीक्षा करते हैं एस्किमो लोग। और जब ये छड़ी हिलती है तो उसके ऊपर ये वार करते हैं, ये उसका शिकार कर लेते हैं। अर्थात ये जब छड़ी लगाकर, हड्डी नुमा छड़ी लगाकर और मछली के आने की प्रतीक्षा करते हैं, इस विधि को माउपाक कहते हैं। दूसरी विधि है इतुरपाक। कौन सी? इतुरपाक।
इस विधि में क्या होता है, इस विधि में 2 छिद्र होते हैं और 2 छिद्रों में क्या करते हैं ये, जब मछली श्वास लेने के लिए या आती है तो ये 2 छिद्र बना के रखते हैं बर्फ के ऊपर, और एक में ये मछली के लिए कुछ खाना भोजन देते हैं यहाँ, और जब जो ही ये भोजन डालते हैं तो दूसरा व्यक्ति दूसरे छिद्र के पास हथियार लेकर प्रतीक्षा करता रहता है और संकेत मिलते ही ये इसके ऊपर वार करता है, शिकार कर लेता है। इस विधि को इतुरपाक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बसंतकालीन आखेट। कौन सी? बसंतकालीन आखेट। इसमें बसंतकालीन आखेट, अब इस विधि में क्या करते हैं, ये बसंत काल आती है अर्थात महीना मार्च कहा जाता है, और मार्च के महीने में क्या है कि थोड़ी धूप भी होने लग जाती है, और इसमें जो मछलियां हैं श्वास लेने के लिए बाहर तो आती हैं, पर बाहर आने के साथ साथ ये धूप सेकने के लिए भी आ जाती है। क्या करती हैं? धूप सेकने के लिए भी आती है, और धूप सेकने के लिए आती है तो ये एस्किमो लोग क्या करते हैं, कुत्तों के सहयोग से शिकार करते हैं। तो ये इस विधि को कुत्तों के सहयोग से जो शिकार करते हैं इसे बोलते हैं उतोक। क्या बोलते हैं? इसे उतोक बोलते हैं। और इसी समय नाव का उपयोग भी करते हैं, जो चमड़े की नाव उपयोग में लेते हैं। चमड़े की नाव उपयोग में लेते हैं जिसे कयाक कहते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। पहले बता भी चुके थे कयाक के बारे में, इसके अलावा दूसरी एक उमियाक के बारे में बता चुके थे। तीसरा जो है वो है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट गर्मी की ऋतु में, इस समय ये आखेट के लिए किसका करते हैं, धनुष बाण का उपयोग करते हैं। धनुष बाण से ये कैरिबो का शिकार करते हैं, धनुष बाण से कैरिबो का शिकार करते हैं। इसके अलावा हल्के भाले फेंककर भी ये शिकार करते हैं, और हल्के भाले फेंककर शिकार करते हैं खरगोश का, बतख, इस चिड़िया, इनका शिकार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट, तीनों आखेट अर्थात जो एस्किमो लोगों का आजीविका का मुख्य साधन है आखेट है, उसके बारे में बताया। शीतकालीन आखेट में तो बताया था कि केवल सील मछली का आखेट करते हैं और हार्पून से करते हैं, 2 विधियों से करते हैं, एक विधि माउपा, दूसरी विधि इतुरपा। इसके अलावा बसंतकालीन आखेट ये मार्च के महीने में करते हैं, कुत्तों के सहयोग से करते हैं, चमड़े की नाव का उपयोग करते हैं जिसे कयाक कहते हैं, और इस विधि को उतोक कहा जाता है। तीसरी ग्रीष्मकालीन आखेट गर्मी की ऋतु में, बहुत छोटी होती है गर्मी की ऋतु,
इसमें ये धनुष बाण के सहयोग से कैरिबो का शिकार करते हैं, हल्के भाले से खरगोश, बतख और चिड़िया का शिकार करते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इसका मतलब आपको आखेट के बारे में भी पता लग गया। अब बात करते हैं कि एस्किमो लोग भी, उनमें भी सामाजिक स्तर होता होगा। उनमें से कौन धनी है, कौन निर्धन है, अर्थात प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी किसकी, हम कह देते हैं ना, किसी के पास पहले ऐसा था जिसके पास ऊंट ज्यादा होते थे उसको भी वो मानते थे, जिसके पास बैल ज्यादा होते थे उसको धनी मानते थे, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में धाक मानी जाती थी। इसी तरह से जिसके पास अच्छा बंगला हो उसको मानते हैं, किसी के पास ज्यादा जमीन हो उसको मानते हैं। तो एस्किमो लोगों के सामाजिक स्तर का आधार क्या है, आप सोचो जरा। सामाजिक स्तर का आधार, इनका सामाजिक स्तर का आधार है रेंडियर। जिन लोगों के पास रेंडियर जितने ज्यादा होंगे वो उसका सामाजिक स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्ति भी लगा लो, संपत्ति वह सामाजिक स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार रेंडियर है। अब जिसके पास ज्यादा रेंडियर है उसकी वो ही धनी माना जाता है, उसी की रुतबा है। इसी तरह बार बार इसमें हमने सील मछली का चर्चा की है। अब सील मछली का शिकार करते हैं, सील मछली की चर्बी का उपयोग करते हैं, सील मछली की खाल का प्रयोग करते हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है, एस्किमो लोगों के लिए सील मछली का महत्व बताओ। एस्किमो लोगों के लिए सील मछली का महत्व बताओ। अब आपको पता लग ही गया किस किस रूप में उपयोग में होती है सील मछली, क्यों महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहले सील मछली का मांस खाने के लिए, किसके लिए, खाने के रूप में। इसके अलावा इसकी खाल कपड़ों के लिए, इसके अलावा तंबू बनाने के लिए इसकी खाल, और इसके अलावा चर्बी, इसलिए जलाने के लिए, ईंधन के रूप में। सील मछली की चर्बी है वो आसानी से जलती है, देर तक जलती है और बहुत ज्यादा हीट देती है, गर्मी भी ज्यादा देती है। इसके अलावा स्लेज गाड़ी बनाने के लिए, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए इसकी हड्डियों का प्रयोग करते हैं। हड्डियों का उपयोग, इसके अलावा इससे धागेनुमा तांत प्राप्त होते हैं, धागेनुमा तांत प्राप्त होते हैं। ये इनकी सामाजिक स्तर का आधार रेंडियर है। सील मछली का महत्व, एक क्वेश्चन ये बढ़ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं अगवे सील मछली का एस्किमो लोगों के लिए क्या महत्व है। खाने के रूप में इसका मांस उपयोग करते हैं, खाल इनकी कपड़ों के लिए, खाल का प्रयोग तंबू बनाने के लिए,
और इसकी चर्बी ईंधन के रूप में, स्लेज गाड़ी बनाने हेतु इनकी हड्डियों का उपयोग होता है और धागे नुमा तार प्राप्त होता है।